इसलिए अगले दिन मार्टिन उसे वहां से दूर भेजना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं जाती है तो मार्टिन उसका जंगल में ही शोषण कर देता है। कहानी की शुरुआत श्वाइजर एल्पेन में होती है, जहां एक छोटी लड़की मशरूम इकट्ठा करने अपनी मोम के साथ आई होती है। उसकी मोम का नाम बीबी था। वो लड़की कुछ मशरूम ले जैक अपनी मोम को दिखाती है, तो इस पर उसकी मोम कहती है कि उसे अच्छे मशरूम चुनना आ गया है, वो जाके और लेकर आए। वो छोटी लड़की और मशरूम इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि उससे उम्र में काफी बड़ा था। वो लड़का उसे मिरर की मदद से इशारा करके बताता है कि अच्छे मशरूम उस जगह पर है। वो छोटी लड़की उस जगह पर अच्छे मशरूम लेने जाती है, पर तभी उसे वहां किसी इंसान के हाथ की हड्डी मिलती है, जिससे वो घबरा जाती है और अपनी मॉम को बुलाती है। उसकी मॉम वहां पर आ जाती है और उस हड्डी को देखकर तुरंत पुलिस को बुला लेती है। वो छोटी लड़की पुलिस को बताती है कि यहाँ से मशरूम लेने के लिए उसे एक लड़के ने कहा था। फिर पुलिस उसे कुछ गुमशुदा लड़कों की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें से वो परपैन अल्बर्ट नाम के लड़के की तरफ इशारा करती है। पुलिस वाला कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ये लड़का 1975 में ही गायब हो गया था, तो वो लड़की उसे अभी कैसे देख सकती है। तभी बीबी उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि यहाँ एक और पुलिस ऑफिसर था जो भूतों पर यकीन नहीं करता था। यहाँ सीन कट होता है और फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1975 का दृश्य दिखाया जाता है। एक फादर ने चर्च में खुदकुशी कर ली थी और वहां पर एक सेबास्टियन नाम का पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करने के लिए आता है। इंक्वायरी में यह साबित होता है कि फादर ने खुदकुशी ही की है। फिर सब गांव वाले मिलकर फादर को ग्रेवयार्ड में दफना देते हैं। जब वो सभी ग्रेवयार्ड से वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसने एक पुराना कपड़ा ओढ़ा होता है और उसकी हालत बेहद खराब दिख रही थी। वो लड़की वहां बेहोश हो जाती है तो सेबास्टियन ह्यूज उठाकर अपने साथ ले जाता है, पर तभी उस लड़की के हाथ से एक पुतला गिर जाता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। सेबास्टियन उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां यूएस लड़की को होश आ जाता है। सेबास्टियन एक गीले कपड़े से उसका चेहरा पोंछने लगता है, पर तभी वो लड़की सेबास्टियन को किस कर लेती है, जिससे सेबास्टियन उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। फिर वहां पर एक डॉक्टर बीची ए जाता है। वो उस लड़की का इलाज करके ये बताता है कि ये लड़की एमनीजिया से गुजर रही है और बेहतर यही रहेगा कि सेबास्टियन उसे असाइलम में भेज दे, पर सेबास्टियन इस लड़की को असाइलम भेजने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे गांव वाले मिलकर एक बार में उस लड़की के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन सबका मानना है कि वो लड़की उनके लिए बैड लक लाई है, क्योंकि उसके आते ही एक फादर की भी मौत हो गई है। तभी वहां मौजूद एक आदमी सारे गांव वालों को बताता है कि उसने पहले भी उस लड़की को जंगल में देखा था, पर जब उसने उस लड़की को रुकने को कहा तो वो वहां से भाग गई। अब सेबास्टियन उस लड़की को लेकर वहां आ जाता है। वर्टिकल बार वहां मौजूद लोगों की बातें सुनकर सेबास्टियन को लगता है कि वो लड़की वहां सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे लॉक अप में ले जाकर बंद कर देता है ताकि वो सेफ रहे। जब वो वापस पुलिस स्टेशन आकर देखता है तो वहां फादर मौजूद होते हैं। वो सेबास्टियन से कहते हैं कि आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। फिर वो उस लड़की के पास जाकर क्रॉस दिखाते हैं, जिससे वो डरने लगती है। फादर सेबास्टियन से कहते हैं कि ये लड़की ईविल है। तभी सेबास्टियन उन्हें रोक देता है और कहता है ये कोई ईविल ना ही एक मामूली लड़की है। लेकिन फादर उसे कहते हैं कि अगर सेबास्टियन उसकी आंखों में देखेगा तो वो उसे पजेस कर लेगी। फिर सेबास्टियन उस लड़की को अपने घर ले आता है और एक कैमरे से उसकी तस्वीर खींचता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार खुद को देखा था। अब वो लड़की पेपर में कुछ ड्रॉ करने लगती है और वो पेपर के साथ अपनी फोटो सेबास्टियन को दे देती है। अब सेबास्टियन उस लड़की के साथ हेडक्वार्टर आता है। वहां सेबास्टियन को पता चलता है कि 1950 में उसी लड़की की तरह दिखने वाली लड़की शेफर्ड्स के साथ रहती थी, पर एक दिन वहां आग लग गई और सब मारे गए। वो सबकी लाश मिली सिवाय उस लड़की के। अब सेबास्टियन को भी लगता है कि वो लड़की ईविल है। फिर वो उस लड़की को मेयर के पास छोड़कर उस ऑफिसर के पास जाता है जो 1950 में इस केस की इंक्वायरी कर रहा था, और वहां वो ऑफिसर भी उसे वही बात बताता है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की मेयर के पास ही थी, पर तभी अचानक से फादर आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मेयर उसे बचा लेता है, पर वो लड़की वहां से डर कर भाग जाती है। अब वो सेबास्टियन के घर जाती है, पर वहां कोई नहीं होता तो वो मेयर की वाइफ के पास चली जाती है। मेयर की वाइफ उसे खाने को एप्पल ऑफर करती है और एक ब्रेड में चाकू से क्रॉस बनाकर उसे दिखाती है, लेकिन इससे वो लड़की डर जाती है और उस पर हमला कर देती है। अब सेबास्टियन भी ही वापस आ जाता है और जब मेयर उसे वो फादर वाली बात बताता है तो वो गुस्से में मेयर का कॉलर पकड़ लेता है, पर तभी डॉक्टर उनको आकर बताता है कि मेयर की वाइफ का बच्चा उस लड़की के हमले की वजह से मारा गया। अब सेबास्टियन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो मेयर की वाइफ के पास जाता है तो वो उसे कहती है कि वो तो बस उसकी मदद कर रही थी, पर उसने उस पर हमला कर दिया।
अब स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहां अर्विन, जो कि मेयर की वाइफ का भाई था, और उसका दोस्त मार्टिन ड्रिंक कर रहे थे। तभी अर्विन मार्टिन को सैन एंटोनियो के बारे में बताता है। एक बार 3 शेफर्ड दूर कहीं पहाड़ों में रहते थे। उन लोगों ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक लड़की का डॉल बनाया था, जिसे सैन एंटोनियो कहते हैं, जिसके साथ वो बातें करते और कभी कभी मारते भी थे। लेकिन डेविल ने उस पुतले को एक असली लड़की में बदल दिया था। अब वो उनके साथ ही रहने लगती है, लेकिन वो लोग हर रोज उसका शोषण करते थे। इसके बाद वो तीनों, अर्विन, मार्टिन और अल्बर्ट, भी एक लड़की का पुतला बनाकर नशे की हालत में उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। वो तीनों सुबह उठकर उस कमरे में जाते हैं तो वहां उस पुतले की जगह एक जिंदा लड़की उसी पुतले के कपड़ों में होती है। उन लोगों को लगता है कि सैन एंटोनियो की कहानी सच है। अल्बर्ट की तरह वो लड़की भी चुप रहती है, जिससे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर मार्टिन और अर्विन के इरादे ठीक नहीं होते। मार्टिन अर्विन को कहता है कि हम इस लड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बाद में वो सोचता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए अगले दिन मार्टिन उसे वहां से दूर भेजना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं जाती है तो मार्टिन उसका जंगल में ही शोषण कर देता है और उसे वापस लेके आ जाता है। अब रात को मार्टिन और अर्विन दोनों मिलकर उस लड़की का शोषण करते हैं, लेकिन वो लड़की मार्टिन के हाथ पर काट लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि वो लड़की सेबेस्टियन के पास वापस लौट आई है और सेबास्टियन उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से दूर ले जा रहा था। पर तभी गांव वाले उसे पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन वो लड़की किसी तरह वहां से भाग जाती है। अब सेबेस्टियन तहकीकात करने चर्च में आता है और उसे वहां बेसमेंट में एक कमरा और एक गुड़िया मिलती है। वहां की हालत देख के वो सब कुछ समझ जाता है। वो तुरंत फादर को अरेस्ट कर लेता है और उसे कहता है कि उसका पर्दा फांस हो चुका है। वो उसे फोटो दिखा के कहता है कि ये लड़की जो 1950 में थी, जरूर इस लड़की की मां होगी, जिसका फादर ने शोषण किया था, जिससे उसकी एक बेटी हुई, और फादर ने उसे बचपन से ही बेसमेंट में रखा होगा, इसलिए उसे कुछ भी बोलना या समझना नहीं आता। उसकी मां किसी तरह वहां से भागकर उन शेपर्ड्स के साथ रहने लगी होगी, जिससे लोगों को लगा सैन एंटोनियो की कहानी सच है। लेकिन जब फादर को मालूम चला कि वो शेपर्ड्स के साथ रह रही है, तो उसने उनके घर में आग लगा दी और उस लड़की की लाश को गायब कर दिया। इसलिए उस लड़की की लाश कभी मिली ही नहीं। फिर जब दूसरे फादर, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जरूर बेसमेंट में गए होंगे, तब इस लड़की ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और वो वहां से भाग गई। अब फादर ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते और उससे कहते हैं कि वो लड़की एक ईविल है। तभी पुलिस स्टेशन में एक छोटी बच्ची आकर सेबेस्टियन को बताती है कि उसने उस लड़की को अर्विन के घर पर देखा था। ये छोटी बच्ची और कोई नहीं, बिबी ही होती है। सेबेस्टियन तुरंत अर्विन के घर जाता है और वहां वो लड़की उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले से आकर लग जाती है। फिर वो सेबेस्टियन को काफी ऑनफर करती है और फिर वो उसे एक शेड में ले जाती है, जहां अर्विन, एल्बर्ट और मार्टिन के स्किन से उसने डॉल्स बना रखे थे। ये सब देख के सेबेस्टियन घबरा जाता है और उल्टी कर देता है। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वो लड़की सच में उस प्रीस्ट की बेटी थी और उसकी मां का फादर ने बहुत बार शोषण किया था। ये सारी बात 1950 की होती है। वो लड़की की मां उसके चंगुल से बच के शेपर्ड्स के साथ रहने लगी, लेकिन जब फादर को ये बात पता चली तो उसने उन शेफर्ड के केबिन में आग लगा दिया। पर वो लड़की वहां से भाग जाती है और फादर उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लेडेडहा की पहाड़ से गिरकर मर जाती है, इसलिए उसकी लाश नहीं मिलती है। फादर ने उस लड़की को बचपन से बेसमेंट में ही रखा था, जिससे उसे बोलना नहीं आता और वहां सिर्फ उसकी एक ही दोस्त थी, उसकी डॉल। उसे बचपन से ही क्रॉस दिखाकर डराया जाता था, जिससे फादर उसे ईविल साबित कर सके। एक दिन दूसरा फादर जब उसे खाना देने जाता है, तब वो उसे सीढ़ियों से धक्का देकर वहां से भाग जाती है और दूसरे फादर की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। फिर उसकी मौत को आत्महत्या बना दिया जाता है। उस लड़की को भागते वक्त एक गांव वाला देख लेता है। वो लड़की भाग के सेबेस्टियन के घर में चली जाती है और उस सैन एंटोनियो के कपड़े पहन लेती है, जिससे वो तीनों उसे सैन एंटोनियो समझने लगते हैं। लेकिन वो लड़की एल्बर्ट और अर्विन को मार देती है और अब प्रेजेंट में सेबास्टियन उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने 3 लोगों का खून किया था। पर उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि सेबास्टियन ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो वहां से भागने लगती है।
लेकिन वहां धुंध होने के कारण भागते भागते वो पहाड़ से गिर जाती है। सेबेस्टियन जब पहाड़ से नीचे जाके देखता है तो उसे वहां अर्विन, एल्बर्ट और मार्टिन की बिना स्किन वाली लाश मिलती है और फिर वो ऊपर देखता है। सेबास्टियन को लगता है ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं, इसलिए वो खुद को भी गोली मार लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां तहकीकात कर रही पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो लड़की कोई डीमन नहीं थी, बल्कि वो उस फादर की फैलाई झूठी अफवाह और गुनाहों की शिकार थी। फिर वो सब ऊपर उस लड़की का कंकाल देखते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती।